पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, 21वें सामान्य रविवार वर्ष बी के मनन चिंतन में आप हरेक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं सारे हृदय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपसे प्रार्थना है कि दिव्य वचन पर मनन चिंतन में अन्य प्रियजनों को भी जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु की आशीष पा सकें। धन्यवाद। आज के मनन चिंतन के लिए मैं संत योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 6 का सारांश यानी जीवन की रोटी का उपदेश पर केंद्रित होकर आपके साथ प्रभु का वचन बांटने की कोशिश करूंगा। संत योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु की एक सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण शिक्षा के बारे में हम पाते हैं, जिसे अक्सर जीवन की रोटी का उपदेश कहा जाता है। यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु की पहचान और उसके मिशन के बारे में गहरे आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है। साथ ही यह अध्याय हमें यीशु के साथ हमारा गहरा संबंध या तो रिश्ता को और गहराई से बनाने के लिए हमें निमंत्रण भी देता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम प्रभु यीशु द्वारा दिए गए जीवन की रोटी का उपदेश यानी योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 के महत्व को समझने के लिए हम इसके 4 प्रमुख पलों को, हमारे विश्वास पर उनके प्रभाव के ऊपर हम मनन चिंतन और प्रार्थना करें। हमारे मनन चिंतन के लिए मैंने पूरे अध्याय को 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है रोटियों का चमत्कार, जो कि अध्याय 6 का वचन 1 से 15 में हम पाते हैं, और दूसरा है जल पर यीशु का चलना, अध्याय 6 का 16 से 21 तक में हम पाते हैं। और तीसरा बिंदु है यीशु ही खुद जीवन की रोटी है, अध्याय 6 का वचन संख्या 22 से 59 में पाते हैं। और पॉइंट नंबर 4 शिष्यों की प्रतिक्रिया पर यह वचन प्रकाश डालता है, जो अध्याय 6 का ही 60 से 71 तक दिया गया है। आइए एक एक करके इन बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करें और समझने का प्रयास करें। पहला बिंदु है रोटियों का चमत्कार। संत योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 6 की शुरुआत ही रोटियों के चमत्कार से होता है और साइमन पेत्रुस का दृढ़ विश्वास और सच्चे शिष्यत्व की घोषणा के साथ इस अध्याय का विराम होता है। बात कुछ ऐसी है जहां 5000 से भी ज़्यादा लोगों को मात्र छोटी छोटी 5 रोटियां और 2 मछलियों के चमत्कार का वर्णन है, जहां यीशु अपने पूज्य हाथों में 5 जौ की छोटी रोटियां और 2 भुनी हुई छोटी मछलियां लेते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भीड़ को बांट देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से सभी भरपेट खाते हैं और 12 टोकरियां बच भी जाती हैं। यह चमत्कार न केवल यीशु की दिव्य शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यूखरिस्त का पूर्वाभास भी देता है, जब पवित्र मिस्सा बलिदान में सामान्य रोटी और दाखरस के साधारण तत्व मसीह यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं और हम विश्वासियों को आध्यात्मिक भोजन प्रदान करते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि यीशु हमारे सभी आवश्यकताओं के प्रदाता हैं। भौतिक रोटी का चमत्कार हजारों लोगों को तृप्त कर दिया। यह एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करती है कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, जो मनुष्य के आत्मा की भूख यानी हम सबों को आध्यात्मिक भूख से तृप्त करती है। पॉइंट नंबर 2, यीशु जल पर चलते हैं। संत योहन का अध्याय
6 का 16 से 21 तक में हम इसे पाते हैं। रोटियों के चमत्कार के बाद यीशु अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं और उनके शिष्य नाव पर बैठ करके कफरनाहुम की ओर चल पड़ते हैं। रात के समय प्रभु यीशु जल पर चलकर अपने शिष्यों तक पहुंचते हैं जो गलील की झील पर तूफान में फंसे होते हैं। जल पर चलते हुए वहां यीशु का प्रकट होना और यह आदेश देना, मैं ही हूं, मत डरो। यीशु का यह वचन उनके शिष्यों के डर को शांत कर देता है और तूफान थम जाता है। यहाँ भी संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रभु यीशु प्रकृति और सभी अन्य शक्तियों पर पूरा पूरा अधिकार रखता है और यह यीशु की दिव्यता यानी डिवाइन नेचर को रेखांकित करता है। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार की मुक्ति के लिए मनुष्य बने। यह प्रसंग हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम जीवन के तूफानों में, जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं, जब हमारा जीवन अंधकारमय लगने लगता है, जब गरीबी, असाध्य बीमारियों से अपने परिवार को अंधकार में पाते हैं या अपनी बनाई हुई योजनाओं को छिन्न भिन्न होते हुए देखते हैं और अकेलेपन का भय हमें घेरते हैं, तब आज का यह दिव्य वचन हमारे जीवन को संभालेगा। जब हम विश्वासपूर्वक उस वाणी को सुन पाएंगे अपने हृदय में, मैं ही हूं, मैं यीशु तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं, बस विश्वास कर, बस मुझ पर भरोसा रख। मैं यीशु तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे जीवन के कई तूफानों को शांत कर सकता हूं, जीवन के अंधेरे को मिटा सकता हूं। तुम्हारे सबसे भयावह क्षणों में भी तुम अकेले नहीं हो। मैं यीशु तुम्हारे साथ हूं, मत डरो मत, बस मुझ पर भरोसा रख। ये दिव्यवाणी प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सच्चे मायने में सुन सकेंगे, अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे, तब हम अपने को यीशु के सच्चे अनुयायी भी कह सकेंगे। रोटियों का चमत्कार और यीशु का जल पर चलना और तूफान को शांत करना, इसके बाद हम तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं और वह है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन, जिसमें यीशु खुद अपने को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट करते हैं। चमत्कारिक रूप से भोजन खाने के बाद कफरनाहुम की भीड़ यीशु को खोजने निकलते हैं, जिससे वे यीशु को अपना राजा घोषित कर सके और यह राजा उनको प्रतिदिन ऐसा ही भोजन खिलाया करे और उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यीशु उन्हें उनकी भौतिक भूख से ऊपर देखने और उस भोजन की खोज करने के लिए चुनौती देते हैं जो अनंत जीवन प्रदान करता है। संत यूहन्ना का अध्याय 6 का 34 और 35 में हम पाएंगे, लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कितनी बड़ी बात है कि यीशु घोषणा करते हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जैसे जैसे उपदेश आगे बढ़ता है भाई और बहनों, यीशु और ही स्पष्ट शब्दों में अपने आप को प्रकट करते हैं कि वही यीशु ही स्वर्ग से उतरी हुई वह सच्ची रोटी है जिसे पिता ने दुनिया को जीवन प्रदान करने के लिए भेजा है। इस बात पर जोर देते हैं कि उनका मांस सच्चा भोजन है और उनका रक्त सच्चा पेय, और जो कोई उनका मांस खाता और उनका रक्त पीता है उसे अनंत जीवन मिलेगा और वह उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर देगा। भाई और बहनों, यीशु स्वयं को उस आत्मिक भोजन के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक है। यह शिक्षा सीधे पवित्र यूखरिस्त की ओर इंगित करती है, जहां ख्रिस्त
विश्वासियों को मसीह यीशु के शरीर और रक्त में भाग लेने और यीशु के पवित्र रक्त और मांस ग्रहण करने का अवसर मिलता है। इस बात से यीशु पवित्र यूखरिस्त के प्रति हमारी समझ और यीशु के साथ हमारे संबंध पर गहन विचार करने और उनके सानिध्य में आने के लिए हमें आमंत्रित करता है। अब अगली कड़ी यानी चौथे बिंदु में हम शिष्यों की प्रतिक्रिया को पाते हैं। यीशु की शिक्षा को स्वीकार करना कई लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। उनका मांस खाना, उनका रक्त पीना, इस तरह की शिक्षा कई शिष्यों के लिए असहनीय हो गया, जिससे कई शिष्य यीशु को छोड़कर भागने लगे, यीशु को छोड़ दिए। जब यीशु 12 शिष्यों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो, तब चेलों में से एक सिमोन पेत्रुस एक गहरे और सच्चे विश्वास की घोषणा करते हुए कहता है, जो कि हम सबों को याद करना चाहिए। अध्याय 6 का 66 से 69 तक मैं उन्हें पढ़ना चाहूँगा। हम सभी इस वचन को सुने और रोज दिन ही दोहराएं, आज दिन भर भी दोहराएं। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। विश्वास की घोषणा। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार के अध्याय 6 के इस भाग में यानी अंतिम भाग में हम सबों के लिए एक चुनौती भरा संदेश है। यह हमें हमारे अपने विश्वास की जांच करने के लिए निमंत्रण देता है। कठिन शिक्षाओं या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के सामने क्या हम यीशु पर भरोसा करते हैं और उनके साथ बने रहते हैं, या हम भी कई शिष्यों की तरह यीशु को छोड़कर दूर चले जाते हैं? जी हाँ, पतरस की तरह। उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए एक आदर्श है। यह मान्यता कि केवल यीशु में ही जीवन है और सत्य की परिपूर्णता है। संत यूहन्ना अध्याय 6 हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है, प्यारे भाई और बहनों, कि यीशु कौन है और मैं यीशु के लिए कौन हूँ। मेरे जीवन में यीशु का स्थान क्या है और मेरा यीशु का अनुसरण करने का तात्पर्य क्या है। यह हमें भौतिकता से परे देखने और पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से यीशु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक भोजन को पहचानने की चुनौती देता है। मात्र गिरजे का सदस्य होना, मात्र बपतिस्मा ले लेना, मात्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होना काफ़ी नहीं है, पर यीशु को सही मायने में पहचानना और उनको अपने जीवन में अहम स्थान देना बहुत जरूरी है। आइए आज हम यीशु मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं, यह पहचानते हुए कि यीशु प्रभु ही जीवन की रोटी है और हमारे लिए बल और अनंत जीवन की ओर ले चलने में सामर्थ्य रखता है। यही सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं अपने विश्वास के जीवन के लिए। आइए हम पतरस की तरह दृढ़ता से अपने विश्वास की घोषणा करें और बार बार इस वचन को दोहराएं, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात ईश वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति से मिट जाए और प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।